हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और जानते हैं आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12th का पहला चैप्टर फिजिक्स का हम लोग समाप्त कर चुके हैं। ठीक, अब उसके आज सवाल पढ़ेंगे एनसीईआरटी। हमें उम्मीद है कि आप लोग इंतजार कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एनसीईआरटी के सवाल स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं हम लोग कहां तक पहुंच पाते हैं। खूब ध्यान से देखिएगा बेटा, और सारे सवाल को हम लोग खूब बेहतरीन से पढ़ने वाले। इसके अलावा और भी सवाल हम आपको जो इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो और भी हम ऐसे सवाल आपको लेकर आएंगे। ठीक है भैया, तो चलिए बाबू, आज हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक, हाँ, तो ये सवाल हम लोग देखने वाले हैं। भैया हो, ध्यान से देखें। देखें ये, ठीक, एनसीईआरटी क्लास 12th के फिजिक्स के पहला चैप्टर है। ठीक ना, पहले चैप्टर के एनसीईआरटी के सारे सवाल आपके सामने हैं। ठीक ना, अब एक एक करके इन सवालों को हम लोग देखेंगे। स्क्रीन को बेटा थोड़ा सा हम छोटा करेंगे। ठीक, और छोटा करके तब हम सवाल बता पाएंगे अगल बगल। ठीक, तो देखें, इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। हाँ देखें, ये हो गया, तैयार है हम लोगों का सवाल। अब देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसमें पहला सवाल, सबसे पहले पहला सवाल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आप खूब ध्यान से देखिएगा। ठीक है भैया, भैया हो, बाबू हो, अब हम लोग सवाल सॉल्व करने वाले हैं। और यहां से हम लोग पेन ले लेते हैं। ठीक, ब्लू कलर की पेन लेंगे आज और हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है भैया, भैया 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 ध्यान दीजिएगा। हाँ देखें आप, इसको नीचे कर लेते हैं। चलिए, तो पहला सवाल, ठीक, क्लास 12th के फिजिक्स का पहले चैप्टर का पहला एनसीईआरटी का सवाल। ध्यान दें आप, पूरे एनसीईआरटी के सवाल हम आपको बताने वाले हैं। ठीक, और काफी बेहतरीन, काफी बढ़िया तरीके से। तो चलिए बेटा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, सवाल नंबर, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक ना, सवाल नंबर 1.1। 1.1, ठीक, ये सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए बेटा, तो 1.1 पहला सवाल। ठीक, पहला सवाल कह रहा है वाई में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻7 कूलाम तथा 3 × 10 आपको दिखाई दे रहा होगा, हमें उम्मीद है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻7 कूलाम तथा 3 × 10⁻7 कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल लगेगा। तो भैया हो, फिगर देखें आप सभी। यहां पे मान लेते हैं कि दो आवेश हैं, एक ये आवेश है और दूसरा ये आवेश है। ठीक है, एकदम सही। और एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर, एक यहां से इनकी जो डिस्टेंस है एक दूसरे से कितनी, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, और इनकी वैल्यू भी दिया हुआ है, ध्यान देंगे बेटा। ये जो आवेश है 2 × 10⁻7 कूलाम और ये है 3 × 10⁻7 कूलाम। ठीक है, एकदम मस्त। इनके बीच कितना बल लगेगा, हाई देखिए भैया, क्या पूछ दिया हो, बल। कितना आसान। ठीक, हम लोगों से फोर्स पूछ दिया, हम लोग खूब बढ़िया से जानते हैं बाबू। ठीक, कूलाम के नियम से जो बल का फार्मूला है F = क्या होता है, 1/4πε0 और क्या होता है Q1 Q2 अपान क्या चीज, R²। ठीक, एकदम बढ़िया। अब सबकी वैल्यू हम फटाफट रख दे रहे हैं, तुरंत फोर्स मिल जाएगा। आप सब जानते हैं इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 हो गई। Q1 की वैल्यू 2 × 10⁻7 भैया। ठीक, इंटू क्या, 3 × 10 कितना, -7। ठीक, जैसा कि देख रहे हैं। और ये अपान बीच की दूरी का स्क्वायर 30 सेंटीमीटर है। आप जरा देखें यहाँ पे R कितना है, 30 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। तो R भैया हो 30 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। खूब ध्यान से देखें, कितना बढ़िया तरीके से हम आपको बता रहे हैं, ध्यान सुनेंगे आप। अब बेटा R² है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी नीचे क्या आ गया, 30 × 10⁻2 का स्क्वायर। ठीक, आप चाहें तो इसे 3 × 10⁻1 भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए वही लिख देते हैं और बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ पे लिख पाएंगे F = 9
इंटू, ध्यान दे बेटा, 2 तिहाई 6, ठीक, 3 टू जा 6 हो जाएगा, 6 हो गया, इंटू 10 पावर, 10 पावर देखें 7 7 14 माइनस में है, 9 प्लस में है, तो अभी कितना बचेगा, 10 पावर -5 ऊपर बचेगा, ठीक। ये अपान देखें, ध्यान दीजिएगा, 30 ध्यान दे बेटा, इसको चाहे तो 3 इंटू 10 पावर -1 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 पावर -2, इसका स्क्वायर यही होगा, सही है, ठीक है। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं बेटा, 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ ऊपर ये प्लस दोनों ही माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, 10 पावर -3 बचेगा, तो भैया हो एफ इज इक्वल टू 6 इंटू 10 पावर -3 न्यूटन। आप चाहेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, 0.006 क्या चीज, न्यूटन। इस तरीके से ये पहला सवाल हम लोगों ने काफी बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया, ठीक। एक सवाल हम लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्व। इसके बाद दूसरा सवाल जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, 1.2 पेन चेंज कर लेते हैं हम, रेड से इस बार लिखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक। ये देखें बेटा 1.2, हाँ, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में, ठीक, इतना न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर इतना आवेश है 0.8 माइक्रोकूलम, तो दोनों गोलों के बीच की कितनी दूरी, कितना बढ़िया सवाल। और कह रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो चलिए, ठीक, 2 पॉइंट पूछा है। सबसे पहले क्या क्या दिया है फटाफट लिख देते हैं या फिगर से क्लियर कर देते हैं। 2 छोटे आवेश है, ध्यान देंगे, एक यहां पर आवेश है और भैया हो एक यहां पर आवेश है, ठीक। पहले की वैल्यू यहां पे दे दिया 0.4 माइक्रोकूलम, कोई दिक्कत नहीं है भैया। दूसरे की वैल्यू भी दे दिया, देख रहे हैं 0.8, यानी दूसरे Q2 की वैल्यू भैया हो 0.8 माइक्रोकूलम है, एकदम सही। और इनके बीच जो वैद्युत बल लग रहा है वो भी दे दिया है, F की वैल्यू भैया हो 0.2 न्यूटन दे दिया, और बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r, और यही हम लोगों से क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो कितना बढ़िया तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दें, Q1 Q2 की वैल्यू दिया हुआ है, हालांकि माइक्रो कुलाम में है तो इन्हें कुलाम में चेंज कर लेंगे। चलिए Q1 Q2 की वैल्यू एक बार लिख देते हैं। Q1 की वैल्यू 0.4 माइक्रो कुलाम, इसे चाहे तो लिख सकते हैं भैया 0.4 इंटू 10 पावर -6 कुलाम, और बढ़िया तरीके से लिखना चाहे बेटा तो 4 इंटू 10 पावर -7 कुलाम, एकदम सही। इसी तरीके से बाबू हो Q2 की वैल्यू बेटा ध्यान देंगे आप, Q2 की वैल्यू यहाँ 0.8 है, तो 0.8 माइक्रोकूलम भैया, 0.8 माइक्रोकूलम ऐसे क्या लिख सकते हैं, 0.8 इंटू 10 पावर -6 कुलम, इसे चाहे तो क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 10 पावर -7 कुलम, कितना बढ़िया। अब देखें बेटा, अब यहाँ पे लगने वाला फोर्स का फार्मूला हम लोग कुलाम के नियम से, F इज इक्वल टू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भैया हो Q1 Q2 अपान क्या चीज R स्क्वायर से, ठीक, ये वाला लगा देंगे। और जब ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो देखें यहां पे हम बता देते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। तो अब जो F की वैल्यू कितनी आने वाली है, F इज इक्वल टू भैया देखें Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर कितना हो 9, ठीक है। Q1 की वैल्यू 4 इंटू 10 पावर -7 इंटू 4 इंटू 10 पावर -7, Q2 की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10 पावर -7, ध्यान से देखते रहे, बीच की दूरी का स्क्वायर यानी R स्क्वायर, हमें ये निकालना है। F की वैल्यू चाहे तो लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं हम। F की वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.2 न्यूटन, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा बाबू, तो F की जगह बेटा हो कितना लिख देते हैं 0.2, और ये इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ना, ये 8 और 4, 8 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो गया 32, 32, 8 चौके 32, 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 32 में 9 से 9 दूना 18 को 8 1 और 9 3 27 1 28, 9 यही ना हो गया, ठीक तो है, ये हो गया, ठीक। 8 चौके 32, 32 में आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूना 18 को 1 8 1 और 9 3 27 1 28, ठीक है, 288 288, ठीक। आई इंटू पावर को भी देख लेते हैं हम लोग, ऊपर का मल्टी -7 7 7 7 14 और 9 प्लस में है तो अभी 10 पावर -5 यहां भी बचेगा, एकदम सही। और बाबू हो ये अपान, ध्यान दें, R स्क्वायर जो कि हमें चाहिए। चलिए R स्क्वायर यहां पे लेके चले जाते हैं, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे कितना आ गया 288 इंटू 10 पावर -5 अपान कितना 0.2, भैया इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक। इसे चाहे तो ध्यान दीजिएगा, ये 10 पावर -5 है, ठीक, तो 10 यहाँ पे देखें 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 एक बार और हम लिख देते हैं 200 कितना 88 इंटू 10 पावर -5,
ये अपान 0.2 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 पावर -1। 288 में भैया ध्यान देंगे आप, हम लोग किससे डिवाइड कर लेते हैं 2 से, तो कितना आ जाएगा 144 इंटू 10 पावर -1 5 और -5 कैंसिल करेगा, एक कम हो जाएगा यानी 10 पावर -4। अब स्क्वायर है, ठीक स्क्वायर है, वर्गमूल ले लेंगे तो r इज इक्वल टू 144 का वर्गमूल 12 और 10 पावर -4 का वर्गमूल भैया और 10 पावर -2। यहाँ पे r इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0.12 क्या मीटर। कितना बढ़िया तरीके से हमने दूसरा सवाल भी सॉल्व किया। ठीक है, चलो बेटा अब तीसरा सवाल हम लोग देख लेते हैं। पहला दूसरा सवाल हो गया भैया, तीसरा जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि, ठीक ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, ठीक और इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तीसरा सवाल, ठीक ध्यान दीजिएगा, तीसरा सवाल थोड़ा सा बड़ा है। हाँ तो इसको हम मिटाते हैं। हमें उम्मीद है कि पहला और दूसरा सवाल आप लगा लिए होंगे, मेरे साथ लगाने की कोशिश करें या ठीक वीडियो रोक कर भैया, रोक कर या स्क्रीनशॉट लें या वीडियो रोक कर आप सवाल जरूर लगाएं। आप नोट्स में अपने ठीक एनसीईआरटी सॉल्यूशन लिख करके भैया क्रम से, भले आपको आ रहा है लेकिन क्रम से सवाल पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक जो थियोरेटिकल है उनको छोड़ दीजिए, लेकिन जो इसमें न्यूमेरिकल है उनको जरूर क्रम से आप लगा रखें। हर चैप्टर में ऐसा करना जरूरी है, आपको एकदम जरूरी है, मेरा आदेश है, मेरी आज्ञा है, तो आपको पालन करना होगा। ध्यान दीजिएगा, भले सवाल आपको आ रहा है लेकिन आप क्रम से एनसीईआरटी के सारे सवाल आप लगा जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा अब हम लोग, ये रहा दूसरा सवाल, अब हम लोग तीसरा सवाल ठीक देखेंगे जिसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो सवाल नहीं है, डेरिवेशन है, डेरिवेशन को ही सॉल्व करना है, फट से हम आपको बता देते हैं। तो चले ध्यान दीजिएगा भैया। हाँ बेटा अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं तीसरा सवाल 1.3। हाँ देखें अब 1.3 क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है ना ये 1.3, 1.1 हो चुका, 1.2 हो चुका, 1.3 जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के स्क्वायर अपान जी एम आई एम पी बीमाहीन है। मतलब ये बीमाहीन राशि है, ये प्रूफ करना है हम लोग, के स्क्वायर अपान जी एम आई एम पी बीमाहीन है। ठीक चलिए तो हम लोग ठीक भैया वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हमें किसका बीमीय सूत्र निकालना है, के स्क्वायर अपान देखें ठीक जी एम आई एम पी का बीमीय सूत्र, जी एम ई एम पी इसका बीमीय सूत्र निकालना है। और कितना बीमीय सूत्र आना चाहिए, कोई बीमान नहीं होनी चाहिए, यानी ठीक एम जीरो एम पावर जीरो एल पावर जीरो टी पावर जीरो आना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करना है, ठीक इसको हमें निकालना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा भैया यहां बराबर लिख लेते हैं और इसका बीमीय सूत्र, के का बीमीय सूत्र पहले क्या हो जाएगा, के का बीमीय सूत्र जरा सोच के देखें। ठीक के का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा जरा देखिए भैया, ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको अलग से सबका बीमीय सूत्र यहां निकालना होगा। ठीक या के स्क्वायर का डायरेक्ट बीमीय सूत्र हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा हम लोग पढ़े हैं, यहां पे ध्यान दें एकदम कूलाम के नियम से, एफ इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2, यदि दोनों इलेक्ट्रॉन यहां ले लेते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल ई इंटू स्मॉल ई, E1 E2 या E1 स्मॉल ही लिख सकते हैं, अपान क्या चीज आर स्क्वायर। ठीक और 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, के, यही वाला के है कूलाम नियतांक, तो भैया वो के इंटू ऊपर क्या हो गया ई स्क्वायर अपान क्या हो गया आर स्क्वायर। तो यहां से के स्क्वायर का जो बीमीय सूत्र मिलेगा, ध्यान देंगे के स्क्वायर का एफ इंटू आर स्क्वायर का बीमीय सूत्र होगा। ठीक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक चलिए यानी के स्क्वायर का जो बीमीय सूत्र है एफ इंटू आर स्क्वायर के बीमीय सूत्र के बराबर होगा। ठीक तो हम चाहे बिना बीमा निकाले भी हम इसको बीमाहीन दिखा सकते हैं। ठीक बिना बीमा निकाले। अब आप कहेंगे कैसे, तो देखिए फट से के स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू आर स्क्वायर का बीमीय सूत्र, यहां पे भैया वो हमने लिख दिया। ठीक ध्यान दीजिएगा, ठीक हम क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू क्या आर स्क्वायर का बीमीय सूत्र अपान, ध्यान दें ठीक के ये तो हो गया, ठीक है एकदम सही, यहां तक एकदम सही। ठीक है अब इसको भी हम लोग किसमें जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण वाले में। ठीक गुरुत्वाकर्षण वाले में जो बल होता है एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी क्या होता है m1 m2, याद होगा गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक यही होगा। अब फिर देखें बेटा, अगर हम जी m1 m2 का बीमीय सूत्र निकालना चाहें, जी m1 m2 कहें या जी m ई mp कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका बीमीय सूत्र निकालना चाहें
तो ध्यान दीजिएगा, ठीक, इधर एफ इंटू आर स्क्वायर का बीमीय सूत्र के क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक, यानी हम चाहें तो ध्यान देंगे आप, हम चाहें बेटा तो एफ इंटू आर स्क्वायर ये ऊपर वाला बीमीय सूत्र हो गया, और यही जीएमओ का भी बीमीय सूत्र एफ इंटू आर। कितना आसान और कितना ठीक सरल तरीके से हमने आपको बता दिया। अब दोनों एफ इंटू आर स्क्वायर का बीमीय सूत्र ऊपर भी है नीचे ही, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहां पर जो बीमीय सूत्र आएगा एम जीरो एल जीरो क्या टी जीरो। भैया हो कितना आसान, ठीक बना दिया हमने। ठीक है, एकदम बढ़िया। ये कौन सा सवाल रहा, तीसरा सवाल। चौथा चौथा थियरी है भैया, आप पढ़ सकते हैं। पांचवा भी थियरी है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक, छठवें सवाल पे हम लोग चलते हैं। यहाँ देखिए छठवां सवाल, हमें उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा छठवां सवाल। ये छठवां सवाल क्या कह रहा है, ठीक, छठवां सवाल कह रहा है चार बिंदु आवेश, ठीक, क्यू ए क्यू बी क्यू सी आप समझ गए होंगे, कहां रखा गया है, किसी वर्ग के भुजा एबीसीडी के शीर्षों पर, ठीक, किसी वर्ग एबीसीडी के शीर्षों पर व्यवस्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला, ठीक, बल ज्ञात करना है। देखें ये फिगर हम आपको एकदम तुरंत समझा दे रहे हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। ठीक, छठवां सवाल क्या कर रहा है बाबू, ध्यान दें आप भैया हो, कह रहा है ना कि एक वर्ग है, 1.6 सवाल नंबर हम लोग देख रहे हैं। हमें उम्मीद है आपको एकदम बढ़िया समझ में आएगा। भैया एक कोई क्या है, वर्ग हमने ले लिया, ठीक है, एकदम मस्त है। एक कोई वर्ग ले लिया और वर्ग का नाम भी हमने रख दिया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और क्या हो गया ये, ठीक, डी हो गया। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, क्यू ए, यानी यहां पर जो आवेश है, यहां पर क्यू ए आवेश, क्यू ए का मान क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान देंगे। क्यू ए की वैल्यू भैया 2 माइक्रोकूलम दी हुई है, 2 माइक्रोकूलम। यहां पर जो आवेश है वो कौन है, क्यूबी, और क्यूबी की वैल्यू बेटा कितना दिया हुआ है, -5 माइक्रोकूलम। ध्यान से देखिएगा, एकदम सही। फिर यहाँ पे कौन आवेश है, क्यूसी। अब यहाँ क्यूसी की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये भी दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, क्यूसी यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम। क्यूडी, क्यूडी यहाँ पे भैया वो क्यूडी दिया हुआ है यहाँ पे, और क्यूडी की वैल्यू कितनी दी हुई है, ठीक, क्यूडी जैसा कि देख रहे हैं -5 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रो, एकदम सही। अब हमसे इसकी भुजा भी दे दिया, प्रत्येक भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर। भैया ध्यान देंगे, प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है ये चीज। अब हमसे क्या कह रहा है, जरा देखें, वर्ग के केंद्र पर रखे, इसके केंद्र पर, केंद्र वर्ग का केंद्र जहां पे इसके विकर्ण दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, वो वर्ग का केंद्र हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे जो आवेश रखा गया है, क्यूसी ना करके क्यू ओ कर लेते हैं, क्यू नॉट। वर्ग के केंद्र पर जो आवेश रखा है, कितना रखा है वो, 1 माइक्रोकूलम। ये बराबर भैया ध्यान देंगे 1 माइक्रोकूलम, और इसी पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। यही सवाल है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। अब यहाँ पे परिणामी वैद्युत बल निकालना है बेटा, तो हम कैसे निकाल सकते हैं इस पर परिणामी वैद्युत बल, बहुत आसान है। यहाँ पे बिंदु ओ है, ठीक है, जरा देखें, ये 2 माइक्रोकूलम है, ये प्लस है, ये भी प्लस है 1 माइक्रोकूलम, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, करेगा, कुछ लगाना ही नहीं है, बस डायरेक्ट लिख देना है। देखें ये 2 प्लस है, 1 माइक्रोकूलम यहाँ पर भी प्लस है, 2 माइक्रोकूलम यहाँ भी प्लस है, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा इस दिशा में, ठीक, प्रतिकर्षित कर दिया। ये देखें ये भी 2 माइक्रोकूलम है प्लस, और यहाँ पे भी प्लस माइक्रोकूलम, ठीक, वैल्यू भी दोनों की सेम है, तो ये भी प्रतिकर्षित कर देगा। दोनों आवेशों को, दोनों तरफ से आवेशों का मान समान है, तो इसका मतलब दोनों आवेश समान बल लगाएंगे, और किस दिशा में, विपरीत दिशा में। इसका मतलब रिजल्टेंट, इन दोनों के कारण रिजल्टेंट फोर्स F बराबर क्या हो गया, 0, या F1 बराबर 0। इसी तरीके से इनको भी देख ले बेटा, ध्यान दीजिएगा, दोनों ही -5 है, ये -5 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम पर आकर्षण बल लगाएगा इस दिशा में, ये भी -5 माइक्रोकूलम इस पर इस दिशा में आकर्षण बल लगाएगा। दोनों आवेश सेम है यहाँ पे, तो समान बल लगाएंगे, दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो यहाँ F2 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे चारों आवेश मिलकर के एक दूसरे पर कितना, 0 बल लगाएंगे, तो यहाँ आंसर ठीक, 1 माइक्रोकूलम जो सेंटर पर वर्ग के रखा गया है आवेश, उस पर परिणामी वैद्युत बल क्या होगा, 0 होगा। कितना आसानी से हमने समझा दिया। यहाँ पे देखें बेटा, यहाँ पे 7वां सवाल भी क्या थियरी है, आप देख रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल नहीं, इसमें कोई अंक नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ देखें, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। हाँ देखें बेटा, 7वां के बाद अब हम लोग चलते हैं 8वां, थोड़ा छोटा इसको बड़ा कर देते हैं। हाँ अब सही होगा, आपको समझ में आ जाएगा। अरे भाई नीचे आ जाओ, आ जाओ, 8वां सवाल, ठीक।
हाँ, 8वां सवाल देखें बेटा। ठीक, चलिए 8वां सवाल हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है भैया, आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा 8वां सवाल। ब्लैक से इस बार लिख दे रहे हैं। हाँ हाँ, देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा 8वां सवाल। ठीक है, रुक गया तुम, हट भाई। हाँ हाँ, देखें बेटा, तो 8वां सवाल, 8वां सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक, 1.8। 8वां सवाल क्या कर रहा है, देखें, कह रहा है दो बिंदु आवेश क्यू ए क्यू बी इतने एक 3 माइक्रोकुलम है, -3 माइक्रोकुलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक, देखिए बेटा, एक एक ध्यान दें आप, एक आवेश यहाँ है, दूसरा आवेश यहाँ पे है। ये आवेश कौन है, क्यू ए है। ठीक, इसकी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 3 माइक्रोकुलम। आप 3 माइक्रोकुलम देगा तो आप समझ ही जाएंगे, 3 × 10⁻⁻6 कुलम, सही है। अब बेटा इसी तरीके से यहाँ पे क्या दे दिया, क्यूबी, क्यूबी की वैल्यू कितना दिया है वो, जैसे कि -3 माइक्रोकुलम, -3 माइक्रोकुलम। अब चाहें तो इसी को क्या लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं बेटा, वो क्या लिख सकते हैं, -3 × 10⁻⁻6 कुलम लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। सही है भैया, ठीक। अब क्या कर रहा है, आगे देखिए क्या कर रहा है, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर का, इनके बीच की दूरी भी दिया हुआ भैया। ठीक, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। सही है ना, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। चलिए हम लोग दोनों को मिलाने वाली रेखा भी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है, मान लेते हैं कि यहाँ मध्य बिंदु है। ये बिंदु क्या है, A है भैया, ये B है, और यहाँ क्या, C। और ठीक, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, वैल्यू ये वाली यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, दोनों दूरी मिल गई। अब ए के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण, ठीक, यानी 3 माइक्रोकुलम, 3 × 10⁻⁶ के कारण इस पर वैद्युत प्लस है, तो दूर की तरफ भैया हो। ठीक, यहाँ पे ये जो ईए आएगा, ईए हम यहाँ दिखा देते हैं, ईए। ठीक, दूर की तरफ, कलर चेंज कर लेते हैं हम, ध्यान दें बेटा। तो ईए की वैल्यू ठीक इधर होगी, क्या है, क्यों, क्योंकि प्लस है, इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ भैया हो, ये दूर की तरफ हो गई। कौन हो गया, ईए। अब ईबी भी देख लीजिए, ये माइनस है तो अपनी तरफ, इसकी तरफ, तो ईबी की दिशा भी यही होगी। ठीक, हम बना देते हैं, हल्का हल्का बना देते हैं, ई और ईबी की सेम डायरेक्शन होगी भैया, ई और ईबी की सेम डायरेक्शन होगी इस बिंदु पर, तो जो परिणामी होगा वो दोनों के योग के बराबर होगा। तो पहले ये ईबी फट से निकाल लेते हैं, और दूरी भी ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर, तो मात्रकों का विशेष ध्यान दीजिएगा भैया, मात्रकों का, क्योंकि दोनों दूरी कितनी है, किस में है, सेंटीमीटर में, तो दोनों को हम लोग किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में। तो पहले फार्मूला हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला कितने बढ़िया तरीके से पढ़े हैं हम लोग, 1/4πε0 क्यू बाई क्या भैया, r²। अब इस फार्मूले के आधार पर हम पहले ये निकाल लेते हैं, फिर ईबी निकाल लेते हैं। ये की वैल्यू कितनी भैया, 9 × 10⁻9 भैया हो, क्यू ए, तो क्यू ए कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁻⁻6। ठीक, अपान बीच की दूरी यहाँ 10 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर है, तो 10 × 10⁻⁻2 मीटर में हो गया, और इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। कितना बढ़िया। अब देखिए बेटा, चलिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, इसको ई की वैल्यू फट से निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ 9 × 3 = 27। ठीक, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू दोनों की, चलिए ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 27 × 10 पावर, ध्यान दें -6 है और 9 है, प्लस है, तो +3 बचेगा ना, यहाँ 27 × 10⁻3। नीचे जरा देखिए, यहाँ 10 है, एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10⁻−1 बचेगा, स्क्वायर कर देंगे तो 10⁻−2, ये भी ऊपर जाएगा, जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा पावर, क्योंकि माइनस से ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 27 × 10⁻5, और न्यूटन पर कूलम होता है मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इतना हो गया, एकदम सही। इसी तरीके से बेटा वो ईबी भी निकाल लेते हैं हम लोग। आप देख रहे हैं सब कुछ सेम है, बस प्लस माइनस है तो वैल्यू भी सेम आएगी। चलिए हालांकि लिख देते हैं एक बार, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू यानी QB की वैल्यू कितना दिया, 3 माइनस की जरूरत नहीं होगी, माइनस चिन्ह बता दे रहा है बस साइन के लिए, तो 3 × 10 पावर कितना हो गया भैया, वो -6 अपान बीच की दूरी, बेटा हो बीच की दूरी
10 है तो 10 इंटू 10⁻², ठीक का क्या कर दिया हमने स्क्वायर। अब देखें वही चीज, वही सब कुछ सेम है तो वैल्यू भी वही है जी, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम। कितना आ गया 27 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब ये चीज कहां पर, बिंदु सी पर, बिंदु सी पर हम लोग क्या निकाल लेते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। बिंदु सी पर, बिंदु सी पर, बिंदु सी पर हम लोग क्या देखेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु सी पर भैया परिणामी वैद्युत, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु सी पर बाबू परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बिंदु सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों की दिशा सेम है तो ई बराबर क्या लिख पाएंगे, ई ए और प्लस क्या, ई बी। अब ठीक, ये मतलब इन दोनों को जोड़ना है तो डबल कर लेते हैं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक ना, आप इसको समझ सकते हैं। 27 गुना हो गया कितना भैया, 54 इंटू 10 पावर, 54 इंटू 10 पावर कितना 5 न्यूटन पर कूलम। आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं 5.4 इंटू 10 पावर कितना 5, ठीक, न्यूटन पर कूलम। ठीक, ये हो जाएगा, 5 न लिख के 6 लिख देते हैं क्योंकि पॉइंट लगा लिया हमने, ठीक, एकदम याद रखिएगा। ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप सवाल सॉल्व करेंगे अपने आप बढ़ता जाएगा, यहां आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से बेटा 1.8 यानी 8वां सवाल हमने आपको बता दिया। अब 9वां सवाल देखिए जरा क्या कह रहा है, 1.9, हाँ 1.9, 1.9 क्या कह रहा है देखें, किसी निकाय में दो आवेश QA QB है, ठीक, एक क्या है देखें, ध्यान दीजिएगा, एक क्या है बेटा 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम है और दूसरा कितना बेटा -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम है, ठीक है, प्लस एक माइनस है, क्रमशः दो बिंदुओं ए का कोऑर्डिनेट दे दिया, बी का कोऑर्डिनेट पर अवस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, यहाँ पे निकाय का टोटल चार्ज और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो हम फट से बता दे रहे हैं आपको, यहाँ पे कोऑर्डिनेट में देख रहे हैं यक्स, ठीक, देख सकते हैं एक्स वाई जेड यानी जेड वाला दिया हुआ है, दोनों का जेड। तो फिगर कैसे बना लेंगे, ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेट दिखाने के लिए आपको पता होना चाहिए, एक ये वाई है, ये क्या है एक्स है, ठीक, और इस पर क्या है जेड है, हम बना लेते हैं क्योंकि 2 डायमेंशन है तो ऐसे ही दिखाना होगा। अब देखें पहला कह रहा है, देखें बेटा ध्यान दीजिएगा, इधर प्लस इधर प्लस इधर प्लस है, जेड का इधर प्लस इधर माइनस हो जाएगा, तो जेड का इधर प्लस, तो पहला क्या है माइनस है ए, तो -15 सेंटीमीटर इधर जाएंगे, सेंटीमीटर में है, ठीक, तो ये मूल बिंदु से ठीक -15 सेंटीमीटर मतलब इधर, तो मान लेते हैं कि यहां पर कौन है ए है और ये कितनी दूरी है -15 सेंटीमीटर दूरी है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है भैया। अब इधर ध्यान देंगे, इधर कह रहा है कि कौन पॉइंट है बी और इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया बेटा +15 सेंटीमीटर, ये दे दिया, ठीक है एकदम सही। दोनों बिंदुओं को हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब इन पर आवेश भी दे रहा है, ए पर आवेश देखें बेटा, ए पर आवेश और बी पर आवेश दिया हुआ है, तो ए और बी पर आवेश कितना दे रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है एकदम बढ़िया से देख लेते हैं, ध्यान देंगे आप। ए पर आवेश भैया हो QA की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, QA हम बना लेते हैं यहाँ पे, तो QB है, तो QB की वैल्यू कितना दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है -2.5 इंटू 10 पावर -7 कूलम, सही है एकदम सही। उसी तरीके से यहाँ QA की वैल्यू दिया हुआ है भैया, और ध्यान दीजिएगा, अब QA की वैल्यू कितना दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 पावर -7 कूलम, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमसे दो चीजें पूछ दिया, पहली चीज तो पूछ दिया निकाय का कुल आवेश, तो एकदम स्पष्ट, इससे आसान क्या हो सकता है, निकाय का कुल आवेश Q इज इक्वल टू क्या करना होगा, QA प्लस क्या QB, ठीक, तो भैया वो Q इज इक्वल टू QA की वैल्यू उतना ही प्लस में है, +2.5 इंटू 10 पावर -7 और दूसरा उतना ही माइनस में है, ठीक, तो माइनस यहाँ लिख ही देते हैं डायरेक्ट, या एक बार लिख देते हैं -2.5 इंटू 10 पावर -7 कूलम, ठीक। अब बताइए जितना ये प्लस में उतना दूसरा माइनस में है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो टोटल चार्ज यहाँ क्या आ जाएगा 0। ये तो बहुत आसान रहा, बेहद आसान। लेकिन अब हमसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ दिया, तो हम लोग खूब बढ़िया से पढ़े, हमने खूब बढ़िया से पढ़ाया हुआ है। Q इज इक्वल टू क्या होता है 2QL, ठीक, 2QL या Q इंटू 2L भी इसे चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, Q इंटू क्या भैया 2L, एक 2L पूरी लंबाई होती है वैद्युत द्विध्रुव की, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे गलत करने का चांस रहता है, लेकिन आप खूब ध्यान से देखिएगा। Q इंटू 2L, Q की वैल्यू कितना हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 पावर भैया वो -7, एकदम सही, ये तो Q की वैल्यू हो गई। और 2L कितना बेटा ध्यान दें आप, एकदम ध्यान से देखते रहे,
12 कितना है, 30 सेंटीमीटर है। ये 15 इधर माइनस प्लस ही नहीं कि इसको भी जोड़ दीजिए प्लस माइनस जीरो, नहीं, अरे दूरी है भैया, ठीक, इसमें प्लस माइनस कोई नहीं ले सकते आप। तो इधर 15 है, इधर भी 15 है, तो यहां से यहां तक की पूरी दूरी कितनी, पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। तो 12 की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, और 30 सेंटीमीटर को यहाँ मीटर में चेंज करना अति आवश्यक है, तो हमने लिख लिया यहाँ पे। तो P इज इक्वल टू भैया 30, 25 से 75 है, एक जीरो इसका एक पावर माइनस कम कर देगा, 10 पावर माइनस 1 हो गया, 25 से 75, यहाँ पे कितना हो गया 7.5 इंटू 10 पावर, ध्यान है माइनस 1 बचा हुआ है, 10 पावर माइनस 7 ये, तो 10 पावर माइनस कितना हो गया 8, सही है ना, हाँ 7.5 इंटू 10 पावर माइनस 8। अब मात्रक के कुलाम है, ये मीटर है, तो हम चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, कुलाम, और क्या लिख सकते हैं, मीटर, ठीक है ना। ये इतना P का मान हो गया, वैद्युतीय ध्रुव आघूर्ण हो गया, ये वैद्युतीय ध्रुव बन गया है। कैसे बन गया आप देख रहे हैं, दोनों आवेश समान है लेकिन विपरीत प्रकार के हैं और कुछ दूरी पर रखे गए हैं, तो वैद्युतीय ध्रुव हुआ कि नहीं। अच्छा, वैद्युतीय ध्रुव है तो इसका वैद्युतीय ध्रुव आघूर्ण होगा, जो कि हमने यहां बताया। 9वां सवाल हो गया बाबू। अब देखिए बेटा 10वां सवाल हम लोग देखने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक, ये 9वां सवाल भी हो गया, 8वां सवाल भी हो गया, 10वां सवाल। 10वां सवाल क्या कह रहा है, जरा ध्यान देंगे आप सभी। कह रहा है ना कि 4 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युतीय ध्रुव जिसका परिमाण, ठीक, इतना न्यूटन पर कूलाम है, परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक, 30 डिग्री पर संरेखित है, वैद्युतीय ध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात करना है। ठीक भैया हो, अब हम लोग, ठीक, कौन सा सवाल है 1.10, जरा ध्यान दें, ठीक, हम लोग पढ़ चुके हैं वैद्युतीय ध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण या बल आघूर्ण या टॉर्क टाउ 6, जो पहले दिया उसको लिख लेते हैं। ये P दे दिया भैया, ध्यान दीजिएगा, P दे दिया, कितना कितना आसान बेहतरीन सवाल, ठीक, P की वैल्यू कितना दे दिया 4 इंटू 10 पावर माइनस कितना 9, ठीक, माइनस 9 कूलाम मीटर हो गया, ठीक है, ये P हो गया। फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दिया है कि इस वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है जरा ध्यान दें, 5 इंटू 10 पावर 4, ठीक, 5 इंटू क्या भैया 10 पावर 4, और ये किसमें दे दिया न्यूटन पर कूलाम में, एकदम सही, एकदम सही। ठीक, थीटा भी दे रहा है, कितना डिग्री पर रखा गया, थीटा इज इक्वल टू भैया 30 डिग्री पर रखा गया। तो हम लोग खूब बढ़िया जानते हैं टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, हमने डिराइव किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अब चलिए सब वैल्यू हम रख देते हैं बाबू, टाउ इज इक्वल टू पी, पी की वैल्यू बेटा कितना है 4 इंटू 10 पावर माइनस 9, और ई कैपिटल ई की वैल्यू कितना है बाबू 5 इंटू 10 पावर 4, ठीक, और इंटू साइन थीटा, भैया हो साइन कितना रख दिया हमने 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, हाफ होती है, आप सब जानते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू, ध्यान दें आप, पावर पहले सॉल्व कर लेते हैं, 9 है 4 है, माइनस है प्लस है, माइनस 5 बचेगा, माइनस कितना बचेगा माइनस 5 बचेगा, और 4 5 कितना हो गया 20, हालांकि एक बार और काटना पड़ जाएगा हमको, कोई बात नहीं, और ये कितना हो गया 20 हो गया इंटू 10 पावर, ये कितना बचा 5 ना, -5, ये -5, और कास सॉरी साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक, 2 से 20 कैंसिल, यानी टाउ इज इक्वल टू 10 हो गया, और 10 एक पावर माइनस कम कर देगा, तो यहाँ पे 10 पावर -4, ठीक, और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है टार्क का, क्योंकि बल गुणे दूरी होती है। ठीक है भैया, तो इस तरीके से हम लोगों ने 10वां सवाल भी सॉल्व कर लिया, ठीक, 10वां सवाल हो गया भैया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक, ध्यान दे बाबू, अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है, हटा देते हैं, वो हटा देते हैं, क्लीन कर देते हैं, ठीक है। 10वां सवाल, यानी 8वां भी हो गया, 9वां भी हो गया और 10वां भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं किस पे, 11वें सवाल पे। कह रहा है ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 इंटू 10 पावर -7 कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। ठीक, जरा ध्यान दें बाबू, आप लोग एकदम ध्यान सुने। कह रहा है ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा इतने कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण होगा? जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं भैया, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, हाँ, इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान लेकर के जाएंगे तो द्रव्यमान का, संहति का मतलब मास, द्रव्यमान, आज से याद रखिएगा, संहति का मतलब द्रव्यमान। तो जब ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण होगा, हाँ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान होता है तो द्रव्यमान लेकर के जाएंगे, स्वाभाविक बात है। अब चलें, ये वाला हम लोग फट से सॉल्व कर लेते हैं। 11वां सवाल बाबू हो 1.11, जरा ध्यान दें, ठीक भैया हो, ये आप, ठीक, 19 सालों का अनुभव है, एकदम फटाफट आप देखते जाएंगे, सवाल लगाते चले जाएंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 इंटू 10 पावर -7 कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। ठीक,
तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम भैया यहाँ पे कह सकते हैं, एक छोटा सा सवाल हमने बताया था आवेश के क्वांटीकरण में, Q इज इक्वल टू क्या हो गया, एन की वैल्यू हमें चाहिए, तो एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q बाई ई भैया। और Q की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है कितना, 3 इंटू 10 पावर -7, और E की वैल्यू एक एक बच्चा जान रहा है 1.6 इंटू 10 पावर -19। अब यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 में 1.6 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 16, ठीक 16 एकम 16 ही हो गया। चलिए 1 पॉइंट लगा लेते हैं हम लोग, ठीक। और 3 16 कितना आ गया, ठीक 1.4 आ गया है, 14 कर लेते हैं हम, तो 16 नवा 100 लगभग 1.9 लिख सकते हैं। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, कोई बहुत ये नहीं है, ठीक है। 1.9 हम कर लेते हैं लगभग, और ये पावर सॉल्व करेंगे भैया, तो माइनस अभी नीचे कितना बचेगा, -12, ये बाबू ऊपर जाएगा, ठीक। ये जब ऊपर जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, +12, ठीक। 1.9 इंटू 10 पावर 12, ठीक, इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, ठीक, इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, ठीक। 11वां सवाल भी हो गया। 12वां सवाल हम लोग देख रहे हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। 12वां सवाल क्या कह रहा है बेटा, ध्यान देंगे आप। कह रहा है 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है, सही है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश हैं, ठीक, 6.5 इंटू 10 पावर -7 कूलाम है, पढ़ ले रहे होंगे आप, दिखाई दे रहा होगा उम्मीद है, 6.5 इंटू 10 पावर -7 कूलाम है, तो इनमें पारस्परिक, ठीक, हाँ थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, छोटा छोटा दिख रहा होगा आप लोगों को, ध्यान दें, तो ठीक इतना है। तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कितना, प्रतिकर्षण बल कितना है, गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोले ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य है, ठीक है, कोई बात नहीं है, इनके बीच की दूरी हमसे पूछ रहा है। फिर क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। तो चलिए इस सवाल को दोनों को हम लोग बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो 1.12 आप हम लोग सवाल नंबर 12वां सवाल देख रहे हैं, 1.12। अब क्या रहा है, 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए व बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर। जरा देखें, 2 आवेशित तांबे के गोले हैं, एक ये हो गया, हालांकि त्रिज्या को नगण्य मानना है, दूसरा ये हो गया, ठीक। अब हाँ ए और बी है, चलिए ठीक है भैया, ये ए है और ये क्या है, बी, ठीक है, मस्त। और कह रहा है एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए, ठीक। इनसे आर की वैल्यू कितनी दे दी गई, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। अब क्या कर रहा है बेटा, ध्यान देना है आपको, ठीक। अब प्रत्येक पर आवेश 6.5, यानी इस पर भी आवेश, क्यूए, इस पे आवेश को क्यूए मान लेते हैं, कितना 6.5 इंटू 10 पावर, कितना है 10 पावर भैया हो -7 कूलम, इस पर भी इतना ही है, और यहाँ क्यूबी की वैल्यू भी उतनी ही है, 6.5 इंटू 10 पावर -7 कूलम, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ दिया, ठीक ध्यान देंगे, अब यहाँ पे कह रहा है, ठीक, दोनों इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल, यानी एफ हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग कूलाम के नियम से एक एक बच्चा जान रहा है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 को QA और Q2 को QB अपान बीच की दूरी r² है। आप इस r² सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको चाहें तो मीटर में लिख सकते हैं, तो 0.5 मीटर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए एफ की वैल्यू हम लोग निकालने जा रहे हैं बाबू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 10 पावर 9 हो जाएगा भैया। QA QB की वैल्यू, QA की वैल्यू 6.5 इंटू 10 पावर कितना -7 कूलम, ये भी है QA, और QB की वैल्यू भी भैया हो 6.5 इंटू 10 पावर -7 कूलम हो गया। अब बीच की दूरी का स्क्वायर है 0.5 इंटू 0.5, 0.5 इंटू 0.5 हो गया, ठीक है, एकदम सही। अब चलिए अब इनको सॉल्व करना है, बहुत आसान है, तो ये तो हम लोग तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। 6.5 में 6.5 से मल्टीप्लाई, अब आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, ठीक, हाँ एकदम आ जाएगा, बस गुणा कर लेना भैया, गुणा करके इससे भाग दे लेना, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, झूठ मूठ का हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे। तो यहां से ये वैल्यू आप, हमें उम्मीद है कि आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, आ जाएगा, एकदम आएगा, नहीं आएगा कमेंट में जरूर बताएंगे आप कि सवाल गलत हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक, जरूर आएगा। आप ध्यान से 1 बार 2 बार 3 बार गुणा करेंगे, भाग देंगे ना, तो अपने आप आ जाएगा भैया। तो ये कौन सा सवाल रहा, 12वां सवाल। अब बेटा हम लोग 13वें सवाल में चलते हैं, ठीक। बी भी क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी, थोड़ा आप भी कोशिश करें, ठीक, हम पूरा ही सॉल्व करके दे देंगे तो आप
मेहनत नहीं करेंगे। ध्यान दें, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। ठीक, प्रत्येक गोले पर भैया आवेश की मात्रा दोगुनी। ठीक, तो चलिए बल कितना हो जाएगा, प्रत्येक गोले पर बल कितना लगेगा। यहां जो भी बल आया होगा वो तो आज समझ रहे होंगे कितना आया। अब कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात खूब ध्यान सुने। कह रहा है ना कि आवेश कितना कर दिया जाए प्रत्येक गोले पर। ठीक, आवेश की मात्रा दोगुनी, यानी अब क्यूए क्यूबी तो बराबर है। ठीक, यहाँ क्यूए क्यूबी की वैल्यू बराबर है, तो हम एक बार और चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसका स्क्वायर, क्यूए का स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो क्यूए का स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, तो कह रहा प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी। अब एफ डैश मान लेते हैं कि बल क्या निकालना है, एफ डैश आवेश दोगुना हो गया, तो ये तो वैल्यू हम ऐसे लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश दोगुना हो गया बेटा, ध्यान देंगे, तो आवेश को दोगुना यानी 2 क्यूए लिख देते हैं, और 2 क्यूए का क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर। ठीक, यहाँ क्यूए का स्क्वायर है तो 2 क्यूए, आवेश दोगुना हो गया 2 क्यूए का स्क्वायर। ठीक, अपान बीच की दूरी क्या कह रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, आधी कर दी जाए, बीच की दूरी आधी, यानी r/2 का स्क्वायर करना होगा। देखिए कितना बढ़िया सवाल है, r/2 का स्क्वायर कर दिया हमने। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो एफ डैश की वैल्यू क्या आने वाली है भैया, और इसको हमने क्या लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या हो गया 4 और क्या क्यूए का स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा r²/4, यही ना है। ठीक तो है, मस्त है। अब 4 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा भैया, और एफ डैश, और 4 चौके 16, 16 को बाहर कर लेते हैं, 16 इंटू क्या मिलेगा 1 ध्यान दे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूए का स्क्वायर अपान बेटा वो क्या हो जाएगा r², ये हो गया। और आप देख रहे हैं ये एफ है ना। ठीक, ये एफ है, ये पूरी वैल्यू एफ है। हम एफ डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 एफ आएगी। अब एफ की वैल्यू जो भी यहां से आएगा, यहां ध्यान दें बेटा, जो भी एफ की वैल्यू आएगी ये गुणा भाग करने के बाद आप 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ डैश की वैल्यू मिल जाएगी। जब आवेश क्या कर देंगे आप दोगुना और बीच की दूरी आधी कर देंगे, तब बल कितना हो जाएगा, यही पूछ रहा है, हमने आपको बता दिया। तो इस तरीके से 12वां सवाल भी हम लोगों ने देख लिया। अब बेटा हो 13वां सवाल देखें, फिगर सही क्लियर है, इसमें कोई सवाल लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान नहीं। ये क्या कह रहा है 13वां सवाल, किसी एक समान स्थिर वैद्युत में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह है। ठीक, ये देखें, ये प्लेट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसमें 3 आवेश जा रहे हैं, 3 आवेश के पथ चिन्ह है, इनके मार्ग के रास्ते हैं, चलने के रास्ते हैं। ठीक है, तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए, इनमें से किस कण का आवेश सान्निध्य अनुपात अधिकतम होगा, जो ज्यादा विक्षेपित होगा उसके E/m का मान पूछ रहा है, आवेश अपान क्या द्रव्यमान। आप सोचें, ठीक, जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ही उसका E/m का मान होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। ठीक है भैया, तो यहां जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक, कौन ज्यादा विक्षेपित हो रहा है, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, फिगर को खूब ध्यान से देखेंगे तो ये जो तीसरा है बाबू ना, ये सबसे ज्यादा विक्षेपित हो रहा है। जब सबसे ज्यादा विक्षेपित हो रहा है तो तीसरे के E/m का मान सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, एकदम सही। अब बेटा 13वां सवाल हो गया। अब हम लोग कौन सा सवाल देखेंगे, 14वां। 14वें सवाल को आप सभी लोग एकदम ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। हाँ 14वां सवाल, हाँ जैसा कि आपके सामने है 14वां सवाल हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा। 14वां 1.14, सॉरी 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 1.14 भैया हो, हम लोग अभी अभी कौन सा सवाल देखेंगे, 14वां सवाल क्या कह रहा है, तुम भाग भाई, नहीं भागेगा तुम, ये आ गया इसलिए नहीं भाग रहा है, अब तो भाग जा, अब तो भाग जा, अब भाग। देखें, अब देखें बेटा, हाँ 14वां सवाल क्या कह रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसकी वैल्यू दे दिया। ठीक, ध्यान दें आप, 14वां सवाल हम आपको बताने जाने वाले हैं, बताने वाले हैं भैया, आप खूब ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। इसमें 2 पार्ट हैं, सबसे पहले हम लोग पार्ट ए को देख लेते हैं, फिर बी को देखेंगे। ए पार्ट में वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू दे दिया, ध्यान दीजिएगा एकदम ध्यान से, कैपिटल ई की वैल्यू दे दिया भैया 3 × 10 पावर क्या 3, इसमें हल्का सा वेक्टर का यूज कर रहा है, आई कैप है, ठीक ना, यहाँ आई कैप, और इतना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन पर कूलम है। तो पहले में हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, ठीक, पहले में कह रहा है कि ठीक इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समानांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है।
ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र दे दिया, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं फिर हम लोग। ठीक ठीक, फिर हम लोग ठीक सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमें दो चीजों की जरूरत होती है वैद्युत फ्लक्स के लिए, जब भी अदिश गुणन निकालना हो तो दो। ठीक, एक क्या है वैद्युत क्षेत्र और दूसरा क्या है क्षेत्रफलीय सदिश और उनके बीच की दिशा। ठीक, ये चीज चाहिए। तो वैद्युत क्षेत्र हमारे सामने है, आई कैप है। आई कैप ये बता रहा है कि इसकी दिशा x अक्ष की दिशा में है, ये याद रखिएगा। आई कैप एकांक वेक्टर लगा हुआ है, यूनिट वेक्टर, तो हम 11th में पढ़े हैं, ये दिशा को बताता है। तो इसकी दिशा x अक्ष पर है, एकदम सही। यानी यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र को हम चाहें तो EX लिख सकते हैं, x अक्ष का है। ठीक है, और भैया वो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसकी जो भुजा है ए दे दिया, ठीक, वर्ग की भुजा जो पृष्ठ रखा गया है इस वैद्युत क्षेत्र में, उसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो मीटर में बदल लेते हैं बेटा, तो 0.1 मीटर। अब हमें एरिया चाहिए, तो ए इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। तो 0.1 इंटू भैया वो 0.1, तो यहाँ पे बेटा वो जो एरिया मिल गया वो कितना मिल गया, 1 इंटू 10⁻²। आ जाएगा कि नहीं, एकदम आएगा। 1 इंटू 10⁻² स्क्वायर होगा होगा होगा। ठीक है बाबू, ठीक है भैया, एकदम मस्त। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू। ठीक है, अब हमसे अब सवाल समझना है। ठीक, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं, क्या जानते हैं, वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू, खूब बढ़िया से पढ़ा हमने, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, और बहुत बार पढ़ा हम लोगों ने। ये क्या चीज, कॉस थीटा, ये होता है, ये थीटा हमें चाहिए, और थीटा वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का कोण है। तो चलिए ठीक, अब सवाल समझना है। एक कॉपी हम ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा भैया, कोई कॉपी हम ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दे बेटा। तो मान लेते हैं ये कॉपी है, ठीक, कोई पृष्ठ है, समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान में। ये पृष्ठ है, ठीक है, इसका जो तल है वो y और z की दिशा में है। चलें ध्यान दिया भैया भैया भैया, एकदम ध्यान से। इसका जो तल है ये प्लेन है, इधर से आपको बढ़िया समझना। y z में लिख रहा है सवाल में, ये कहां गया सवाल हो 14। हाँ, ये कह रहा है कि इसका जो वर्ग का उस पार्श्व जिसका तल y z तल के समानांतर है। तो चले हम मान लेते हैं, ठीक, ये देखें, यदि इसको y मानेंगे और इसको x मानेंगे, ध्यान दे बेटा, इसको y मान लिया, सॉरी, ठीक, इसको यदि y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, तब जाके y z तल में होगा। इसको हमने y अक्ष मान लिया ऊपर, और ये z मान लिया, तो ये x तो होगा ही होगा, एकदम कोई दो राय नहीं, ये x होगा। सोचिए कितना बढ़िया, कितना जबरदस्त। अब कह रहा है कि ये तल y z के समानांतर है, तो एकदम समानांतर, y हो गया z हो गया, y तल के समानांतर है। ठीक, तो x किस दिशा में होगा, x अक्ष, बताइए ना, x अक्ष की दिशा यही होगी, जरा सोच के देखें, यही x अक्ष की दिशा होगी, और x अक्ष की दिशा में वैद्युत क्षेत्र है, क्योंकि आई कैप लगा हुआ है। तो बेटा हो, इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। और आप देख सकते हैं, कितनी बार हमने बताया कि किसी भी तल का जो क्षेत्रफलीय वेक्टर की दिशा होती है, उस तल के लंबवत बाहर की तरफ, यानी इस तल के जो क्षेत्रफलीय सदिश की दिशा है, एरियल वेक्टर की दिशा, ये भी लंबवत बाहर की तरफ। आप देखिए कितना बढ़िया, वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा यही हो गई, क्षेत्रफलीय सदिश की भी दिशा यही हो गई, दोनों की दिशा सेम है। इसका मतलब इनके बीच कोण थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। एकदम समझने वाला क्वेश्चन है, ऐसे तो लोगों को समझे में नहीं आएगा कि इस तरीके का सवाल कैसे लगाएं, तो हमने आपको बता दिया। ध्यान दे बेटा, तो यहाँ पे थीटा, थीटा भैया हो, यहाँ पे हमने अभी अभी समझाया, थीटा 0 डिग्री हो गया। और जब थीटा 0 डिग्री हो गया बाबू, तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए, और काश क्या 0 डिग्री, काश 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फाई ई इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, ई ए। अब भैया ई और ई ए की वैल्यू दोनों दिया हुआ है, ई की वैल्यू कितनी दी हुई है, अब आई कैप से मतलब नहीं, आई कैप बस दिशा x दिशा में बता रहा था, तो हो चुका है। अब वैल्यू केवल लिखनी है हमें, 3 इंटू 10 पावर कितना हो 3, ये हो गया। ये एरिया की वैल्यू कितनी आई हुई है, 1 इंटू 10 पावर -2, एकदम मस्त। अब गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम लोग तुरंत मिलने वाला है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो गया 3 आई इंटू, भैया भैया ध्यान दें, -2 प्लस, तो एक 10 बच जाएगा यहाँ, तो कितना आ गया 30। अब हमें इसका यूनिट चाहिए, तो ये देखें, यहीं से निकाल लेते हैं, ये न्यूटन पर कूलम है, मीटर स्क्वायर है, एरिया इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है, बहुत बार बताएं। तो ये क्या हो जाएगा, मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम। ठीक, ये फाई ई की वैल्यू हो जाएगी, भैया कितना बढ़िया सवाल हमने आपको बताया। ठीक है, एकदम बढ़िया। फिर इससे और कुछ पूछा है क्या, हाँ, इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, तो फ्लक्स है, तो हम लोगों ने बताया फ्लक्स क्या है, ठीक, कितना। यदि इसके तल का अविलंब यक्ष अक्ष से 60 डिग्री कोण बनाता है, यक्ष अक्ष से ठीक 60 डिग्री कोण बनाता है, तो क्या होगा फ्लक्स। ठीक, अब देखिए फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दें, फिर से एक बार समझाना पड़ जाएगा हमको, ऐसे ही है, ध्यान दीजिएगा।
ये कौन है बेटा, y है, और ये कौन है, z है, ये x है, ये x अक्ष है। इसका अभिलंब यही है, यानी एरियल वेक्टर की बात कर रहा है। ठीक, अभिलंब का मतलब एरियल वेक्टर, एरियल वेक्टर की दिशा लंबवत होती है अभिलंब। अब इसको इतना घुमा दिया आपने, चाहे इधर घुमा दीजिए, चाहे इधर घुमा दीजिए, किधर घुमा दीजिए, ठीक, इधर घुमा दिया कि कितना घूम गया, 30 डिग्री। तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, एरियल वेक्टर कितना घूम गया, 30 डिग्री। तो वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री बाबू, 30 डिग्री हो, 30 डिग्री। ठीक, तो यहां पे देखें, अब ये तो ए रहा, अब बी वाला हम लोग देख लेते हैं, बी। ठीक, बी सवाल, तो बी में हमसे कह दिया है कि थीटा, ठीक, स्पष्ट दे रहा है, थीटा हम लोग ठीक कितना ले लेते हैं, 30 डिग्री। तब फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई ई इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई ए और कास कितना, 30 डिग्री। ठीक, अब भैया और ध्यान दीजिएगा, फाई इज इक्वल टू, ई की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, यही है ना, ये है, ठीक है। तो हम लोग कितना लिख सकते हैं, 30 इंटू कास 30 डिग्री अंडर रूट 3/2। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो फाई की वैल्यू आ जाएगी 15 गुना 30 यानी 15 अंडर रूट 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक, इस तरीके से बेटा हम लोगों ने, ठीक, कौन सा 14, हमें सवाल को भी थोड़ा सा बड़ा था और इसको भी खूब बढ़िया से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब चलिए 14वें से ही रिलेटेड 15वां सवाल भी है। 15वें सवाल में क्या कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। 15वें सवाल को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बाबू ध्यान दीजिएगा। हाँ, 15वें सवाल को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से, ठीक, अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समानांतर कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समानांतर है, यानी उसका तल वाई जेड के समानांतर है, तो कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। इसका जो, ठीक, भुजा है 20 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। और जब भुजा भैया हो 20 सेंटीमीटर हो गई, घन है, ठीक है, घन है 20 सेंटीमीटर भुजा हो गई, तो कह रहा है कि कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, कितना यहां पे नेट फ्लक्स गुजरेगा। ठीक,